खुद ही बोल दिया है। बच्चों देखो, हम अभी कर रहे हैं चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर निकालना हमने सीखा, स्क्वायर रूट निकालना हम सीख रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। तो कल हमने जो सवाल किए थे वो आपको समझ में आए या नहीं? आपने किसी ने भी लिख के नहीं भेजा कि सवाल समझ में आ रहे हैं। अब ये जो सवाल है इसको मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, इसको एक बार फिर से देख लो, फिर अपन अगला सवाल करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन जो है उसका 7th वाला जो था, आपको संख्या दी थी 5776 और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना था डिवीज़न मेथड से। तो डिवीज़न मेथड में मैंने आपको बताया था कि संख्या को हम लिखते हैं, उसके ऊपर भी एक लाइन खींचते हैं और साइड में भी एक लाइन खींचते हैं। अब दो दो के हम पेयर बनाते हैं, पीछे से दो दो संख्या लेकर हम पेयर बनाते हैं। तो हमने पेयर बनाए, पहला पेयर बना हमारा 7 और 6 का, दूसरा पेयर बना हमारा 5 और 7 का। इसमें यदि 5 अंकों की संख्या होती तो एक अंक यहाँ पे अकेला बच जाता, तो उसको हम अकेला छोड़ देते, लेकिन पेयर हम पीछे से बनाते हैं। उसके बाद हमारा काम होता है कि सबसे आगे जो संख्या है या सबसे आगे जो पेयर है उसके लिए हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जो संख्या हम लें उसका उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर हमको जो संख्या मिलेगी वो उसके बराबर या उससे छोटी हो, उससे बड़ी नहीं हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि 6 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, वो इससे छोटी संख्या है। और 7 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है। और 8 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, वो फिर से इससे बड़ी संख्या हो जाती है। तो हमने 7 लिया, 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो आया 49। 57 के नीचे हमने 49 लिखा और माइनस किया। माइनस जब हम करेंगे तो माइनस का साइन भी लगाएंगे, माइनस करने पे बचता है 8। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी एक स्टेप पूरी होती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमको ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो चेंज करना है वो देखो, अब 8 संख्या जो है इसके साथ और संख्या हमको चाहिए कि डिवाइड करने के लिए। तो हम ऊपर से जब सिंपल डिवीज़न होता है तो हम एक संख्या उतारते हैं, यहाँ पे हम एक पेयर उतारेंगे, मतलब हम 2 संख्या उतारेंगे। तो हमने 76 को नीचे ले लिया। अब किस संख्या से भाग जाना है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर 7 लिखा था ये वाला, इस 7 को यहाँ भी रहने देना है और इस 7 से हमको यहाँ भी लिख के इस संख्या को हमको जोड़ना है। तो अब हमने संख्या जोड़ दी, एक 7 पहले से लिखा हुआ था और दूसरा 7 हमने बाद में लिखा, तो संख्या हो गई 7 और 7। अब आप चाहो तो समझने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा लो कि यहाँ पे प्लस का साइन लिखेगा और दोनों संख्या जुड़ जाएगी। ये 7 और 7 जुड़ के यहाँ पे आ गया आपका 14, ये संख्या आ गई 14। जो संख्या चाहे एक संख्या की आए चाहे 2 की, मतलब एक डिजिट हो या 2 डिजिट, उसके बाद हमको एक डिजिट और लेना है यहाँ पे। मतलब अब आपकी संख्या हो जाएगी 3 डिजिट की, तो ये हो जाएगा यूनिट प्लेस, ये हो जाएगा टेंस प्लेस और ये हो जाएगा 100 प्लेस। तो इसका यूनिट प्लेस का नंबर हमको लेना है, ठीक है। अब नंबर जो लेंगे वो कैसा लेंगे, 1 4 पहले से लिखा हुआ है और हम यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 में से कोई भी संख्या लेंगे। तो जो भी संख्या लेंगे वो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि संख्या आपकी 1 4 के बाद यूनिट प्लेस पे आए और उसी संख्या से पूरी संख्या में मल्टीप्लाई हो और संख्या इससे बड़ी ना हो, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। तो देखिए
हमने यहाँ पे जो संख्या है उसको लेने से पहले ये भी देख लेना है कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक है। हमने जब स्क्वायर निकाले थे तब एक ये रूल भी सीखा था कि स्क्वायर रूट जो रहता है उसका यूनिट प्लेस का नंबर जो है उसके आधार पे हमको स्क्वायर वाली संख्या का यूनिट प्लेस का नंबर मिलता है। जैसे 2 और 8 यदि आता है यूनिट प्लेस पे तो स्क्वायर करने पे नंबर 4 आता है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे नंबर 6 है, तो यहाँ पे यदि नंबर 6 है तो स्क्वायर करने पे भी नंबर 6 ही आएगा। उन रूल्स को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 और 4 तो हमारे पास पहले से है, 1 और 4 था, और यहाँ पे हमने जो एक ब्लॉक छोड़ रखा था वहाँ पे संख्या लिखेंगे 6 और मल्टीप्लाई भी करेंगे 6 से, तब हमको संख्या मिलती है 876। अब हम देखते हैं कि ये संख्या हमारे लिए ठीक है कि नहीं। तो हमको संख्या 876 ही चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने इस संख्या को लिख के और माइनस कर दिया। माइनस करने पे कोई भी अंक यदि नहीं बचता है, इसका मतलब है कि आपको जो संख्या दी गई है वो परफेक्ट स्क्वायर है और आपने जो स्क्वायर रूट निकाला है वो सही है। ठीक है। तो और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल 76। ये मैंने रिवाइज़ किया है सवाल। ये सवाल हम कल भी कर चुके थे, लेकिन आप लोगों को समझ में आया या नहीं, किसी ने लिख के नहीं भेजा, इसलिए मैंने इस सवाल को रिवाइज़ किया है। इसके ऊपर वाला सवाल भी अपन ने ऐसे ही किया था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगले सवाल भी मैंने करवा दिए थे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी करवाया था, थर्ड नंबर का भी करवाया था और फोर्थ भी। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो था उसको एक बार और देखते हैं अपन। ये सेकंड नंबर का मैंने करवाया था 2.56 का। हमने स्क्वायर रूट निकाला था, 1.6 आया था डेसिमल वाला। और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था अब देखिए क्वेश्चन 4, ये देखते हैं अपन। क्वेश्चन 4 में क्या था, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ नंबर, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट। आपको एक संख्या दे रखी है 1989। अब ये जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हम इसके यूनिट प्लेस की जो संख्या है उसको देख के भी अंदाज लगा सकते हैं। और कई बार यूनिट प्लेस पे जो संख्या होती है उसके हिसाब से हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस संख्या में से किसी संख्या को माइनस करने पर हमको परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिलेगी जो कोई और होगी। और क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें से हम क्या माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या हमको मिल जाए। अब देखिए यही डिवीज़न मेथड है, इसी का उपयोग कर रहे हैं हम। हमने संख्या लिखी 1989, वही 2-2 के पेयर बनाए। 19 पहला पेयर है, 19 के लिए हमने संख्या ली 4, 4 4 जा 16, तो 16 को 19 में से माइनस कर दिया तो संख्या बची हमारे पास 3। फिर से हम वही क्रिया करेंगे, उसी चीज़ को दोहराएंगे। 89 का पेयर पूरा जो है उसको ऊपर से उतारा तो संख्या हो गई 389। 4 को लिख के यहाँ पे ऐड किया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाले 4 को, जो संख्या यहाँ लिखी है
उसी को यहाँ लिख के यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो 4 और 4 का सम तो ये आया 8। और अब हमको क्या करना है, 389 के लिए इससे छोटी या इसके बराबर संख्या देखना है कि यहाँ पे इस यूनिट प्लेस पे हम क्या लिखें कि पूरा पूरा भाग जाए या इससे छोटी संख्या हो। तो देखिए यहाँ पे हमने 84 संख्या ली और 84 को 4 से डिवाइड किया। ये लगभग अंदाज से लेते हैं हम संख्या। यदि आपको अंदाज सही नहीं होगा तो आप 81 लोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 82 लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जिस तरह से हम भाग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 अंकों की संख्या से जब भाग लगाते हैं तो 1 अंक को हम छुपा देते हैं। तो हमने 4 को छुपा दिया है। तो अभी 4 तो मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको तो मालूम नहीं है कि यहाँ पे 4 आएगा। तो आप समझ लो कि आपको यहाँ पे संख्या लेना है। आप 8 का टेबल बोलोगे, 8 का टेबल बोल के देखोगे कि आपकी संख्या 33 से ज़्यादा नहीं हो जाए। यहाँ का भी 1 अंक छोड़ दिया, यहाँ का भी 1 अंक छोड़ दिया। तो 8 का टेबल हमने बोला 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो मतलब लगभग 32 यदि आता है तो 38 से वो छोटी संख्या है। और यदि 5 जा करोगे तो 8 5 जा 40, 40 ज़्यादा हो जाता है। तो हम 5 जा नहीं करके 4 जा करेंगे। ये सोच के हमने 84 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमको संख्या मिली है 336। अब 336 इससे छोटी संख्या है तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अब संख्या क्या बचती है 53। यदि हम 5 बार लगाते तो हमको संख्या मिलती 425। तो 425 संख्या बड़ी हो जाती। हमको क्या करना था, एक ऐसी संख्या लेनी थी जो इसमें से हटा दें, 1989 में से माइनस कर दें तो जो संख्या मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये 53 यदि यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे क्या बचता 00, वही हमको चाहिए था। तो हम यदि 1989 में से 53 को माइनस कर दें तो जो संख्या है, तो हम अब यही काम करेंगे कि यदि 53 को हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको संख्या मिलती है, देखो ये माइनस किया हमने तो मिला 1936। अब 1936 का हम स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं इसी प्रोसेस से। तो 1936 लिखा, 2 के पेयर बनाए, 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 हमको पहले से मालूम था, तो आ गया 16। अब हमने क्या किया, 9 में से 6 को माइनस किया तो 3 और ऊपर से 36 को उतार लिया और 4 को ऐड किया तो 8। अब 4 टाइम्स हम डिवाइड भी पहले कर चुके थे तो 4 टाइम्स हमने डिवाइड किया तो 336 आया। मतलब 1936 का स्क्वायर रूट 44 होगा। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1936 इक्वल 44। अरे थोड़ी लाइट वाइट समझते हो कि नहीं? इस तरह से आपका ये सवाल पूरा हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या आया है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट। अब आपको क्या करना है, अभी जो हमने जो किया था उसमें सब्सट्रैक्ट की थी, कोई संख्या माइनस की थी और स्क्वायर रूट निकाला था। अब आपको कोई संख्या ऐड करना है तो हम क्या संख्या ऐड करें कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिल जाए। तो सवाल को करने की आधी प्रोसेस तो वही है, हमने संख्या लिखी, उसके 2 के पेयर बनाए और देखा कि पहले वाला पेयर है उसमें किस संख्या से पूरा भाग जाने की संभावना है या उससे
छोटी संख्या है। तो पहला पेयर हमारा जो है वो है 17। 17 के लिए हमने नंबर लिया 4, 4 4 जा 16, तो 17 से छोटी संख्या है, ये संख्या हमने ले ली। और 17 में से 16 को माइनस किया तो मिला 1। ऊपर से हमने एक पेयर उतारा, वो था 50। अब आपके पास इधर संख्या है 150 और इधर संख्या क्या है 8। 4 और 4 को ऐड किया हमने तो 8 आया, और यूनिट प्लेस पे संख्या हमको लेना है। तो यूनिट प्लेस पे यदि हम संख्या लेते हैं, तो यदि हम 1 लेते हैं तो 81 आएगा। 81 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आएगी 81, जो कि इससे छोटी संख्या है। ये हमने यहाँ पे लेके देखा। अब यदि हम 2 लेते हैं तो संख्या हो जाएगी 82, और 82 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगी 164, और 164 जो है वो 150 से बड़ी संख्या हो जाती है। पिछली बार हमने क्या किया था, संख्या छोटी ली थी और माइनस करने पे जो बचा था उस संख्या को हमने पूरी संख्या में से माइनस कर दिया, तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिली थी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक अंक बड़ी संख्या ले रहे हैं। मतलब हम क्या करेंगे, संख्या हमको लेना है 82। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे किया, 82 को लिया तो संख्या आई 164। उस 164 में से यहाँ का ये जो 150 है, इस 150 को हमने माइनस कर दिया। 150 को 164 से माइनस किया तो संख्या मिली हमको ये 14। इस 14 को यदि हम हमारी दी गई संख्या 1750 में ऐड कर दें, यदि हम इसमें जोड़ दें, तो देखिए क्या होगा। जोड़ने पे हमको संख्या क्या मिलेगी, 1750 प्लस 14, 1764 आएगा। ये जो 1764 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। और अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी प्रोसेस से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमने 1764 लिखा, 2 के पेयर बनाए, फिर 17 के लिए संख्या ली 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो आया 16। 17 में से 16 को माइनस किया तो आया 1। ऊपर से पेयर उतारा 64, और इधर 4 और 4 को ऐड किया हमने तो हमको मिला 8। और ये जो यूनिट प्लेस पे संख्या लेनी थी, ये हमने पहले देखा था कि 2 यदि हम लेते हैं तो हमको 164 मिलता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ भी 2 लिखा और यहाँ भी 2 लिखा। और अब 82 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो संख्या मिली 164। 164 में से 164 को माइनस करने पे 0 आया। मतलब हमारी संख्या 164 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और उसका स्क्वायर रूट 42 है। आपको इसको इस तरह से लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1764। ऐसा कभी भी मत लिखना कि 1764 इक्वल 42, ये गलत हो जाएगा। आपको स्क्वायर रूट का साइन लगाना ज़रूरी है। स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे और इसको लिखोगे कि ये इसका आंसर आया है। अब आपको डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आ गया, स्क्वायर रूट दशमलव वाले अंकों का भी निकालना आ गया। फिर यदि परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है तो उसमें क्या जोड़ें कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और क्या घटाएं कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये भी हमने सीख लिया। अब देखिए, अब हमको जो क्वेश्चन करना है,
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 भी इससे मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन 6 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 6 में आपको दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। इसमें उन्होंने आपको सीधे ये नहीं कहा है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, उन्होंने कह दिया फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया दे रखा है, तो देखो इस सवाल को मैं मुंह से समझाती हूँ, सवाल आप खुद करना। हमको किसी स्क्वायर का एरिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, जहाँ पे ए उसकी एक साइड होती है, ठीक है। जैसे हम इस पेज पे करते हैं, तो किसी स्क्वायर का एरिया, उसका फार्मूला है कैपिटल ए एरिया के लिए और स्मॉल ए उसकी एक साइड के लिए, और फार्मूला है ए स्क्वायर। अब आपको एरिया दे रखा है, एरिया कितना दिया है 441, और ये बराबर है ए स्क्वायर के। तो आपको क्या करना है 441 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से यदि 441 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो जो संख्या आएगी वो ए के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संख्या आएगी उसके ऊपर हम लगाएंगे पावर 2, और वो उसकी पावर 2 ए के ऊपर की जो पावर 2 है इससे कैंसिल हो जाएगी, जिसका स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा ए के। 441 यदि ए स्क्वायर के बराबर है तो 441 का स्क्वायर रूट ए के बराबर होगा, और यही ए जो है ये क्या हो जाएगी लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। 441 का स्क्वायर रूट इसी डिवीज़न मेथड से निकालना है। आप क्या करोगे, पीछे से 2 अंक लेके एक पेयर बनाओगे, उसके बाद संख्या बचेगी 1। इस एक संख्या के लिए डिवीज़न मेथड से सवाल हल करोगे, और ये आपको अपने आप करना है सवाल। यदि नहीं आए तो फिर आप पूछना मुझसे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन 7 में आपको दिया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इज़ 90 डिग्री। एंगल B आपको 90 डिग्री दिया है। इफ़ AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। आपको एक एंगल और उससे लगी हुई 2 साइड्स दी हैं, और तीसरी साइड आपको निकालना है। देखिए आप लोग ये चीज़ सीख चुके हैं, ये चीज़ आपने जो है पहले सीखी है, और अभी इस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट निकालना। ट्रिपलेट निकालना किसका? पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। और पाइथागोरस की थ्योरम जो कहती है, ये वाली जो साइड होती है ये सबसे लंबी होती है। कौन सी साइड? AC वाली साइड। पाइथागोरस की थ्योरम ये कहती है कि यदि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से लगी हुई जो 2 साइड होती है, जिन 2 साइड से राइट एंगल बना होता है, उन दोनों साइड का स्क्वायर का सम जो तीसरी वाली साइड होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, और हमेशा इन दोनों साइड से ये वाली साइड बड़ी होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, इसका यूज़ यहाँ किया गया है। आपने ये पहले पढ़ी होगी शायद, यदि नहीं पढ़ी है तो आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम में हमको क्या करना है, AB और BC कौन सी साइड है जिस पे एंगल
बी बन रहा है जो कि 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल जहाँ बन रहा है उन दो साइड के स्क्वायर के सम को ऐड करना है और तीसरी साइड जो निकलेगी उसका हमको अंडर रूट निकालना है। तो जो निकलेगा वो फिर इस साइड की लंबाई होगी। ये देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट। आप लोगों ने थ्योरम नहीं पढ़ी है तो आप ट्रिपलेट कहिए। ट्रिपलेट मतलब ये 3 साइडों के लिए रहता है कि यदि 3 साइड इस तरह की हो तो 2 छोटी साइड का सम जो होता है स्क्वायर का सम वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये देखिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर है 36, 8 का स्क्वायर है 64 और इनको ऐड करते हैं तो आता है 100। अब AC स्क्वायर बराबर है 100 के तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने यहाँ पे AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखा और ये आया 100। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अंडर रूट का साइन लगाया था तो यहाँ भी अंडर रूट का साइन लगा दिया। 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 10। ये आप इस तरह से इसको लिख सकते हो कि आपके पास ये 100 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आता है। ये तो चूँकि 10 का स्क्वायर आपको याद रहता है इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे ऐसी कोई संख्या आ जाती है जिसका स्क्वायर रूट हमको याद नहीं है तब हमको क्या करना है, जितनी पिछली मेथड आपने सीखी है उनमें से किसी भी मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब कई बार क्या होता है कि हमको नहीं पता कि इसका स्क्वायर रूट किस से निकलेगा, तो यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिर डिवीज़न मेथड से आप उसका स्क्वायर रूट निकालो, या आसानी से निकालना हो तो आप निकाल सकते हो उसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर वाली मेथड से। लेकिन प्राइम फैक्टर में यदि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। तो डिवीज़न मेथड बेस्ट रहती है, इससे आप उसका स्क्वायर रूट निकालो और ये उसका आंसर होगा कि आपकी जो ये साइड है AC है 10 सेंटीमीटर है। अब इसके आगे के बाकी के सवाल आपको खुद करना है, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो। अगले पीरियड में हम अगली एक्सरसाइज को हल करेंगे।